आपकी खिदमत में आज की रात्रि में बेहतरीन व शानदार जो हमारा खेल पास किया गया है, एक परिवार से जुड़ी फरमाइशी कहानी आप लोगों के समक्ष हम पेश करते हैं, जिसका आप लोग माशूक खान यूट्यूब चैनल से आनंद उठा सकते हैं। जिस कहानी का नाम है संगीत जीता हुआ प्रत्याशी। जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग और प्रधान की चाल डाकू कहर से। कहानी का नाम एक बार और जान लें दोस्तों, क्योंकि रात्रि में कहानी का नाम एक बार ही बताया जाता है। कहानी का नाम है संगीत जीता हुआ प्रत्याशी। जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग और प्रधान की चाल डाकू कहर से। दोस्तों, ये कहानी जिला मिर्जापुर से हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को हम जिला मिर्जापुर की तरफ ले चलते हैं। देखिए, राम सिंह कोटेदार आप लोगों के समक्ष पेश होते हैं, अपने नौकर से क्या बातचीत करते हैं। मुलाजा फरमाइए, पेश होते राम सिंह कोटेदार। जिधर चलता हूँ सुनसान होता है। मेरे सामने इंसान कीड़े की तरह। डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर रियासत रूपनगर का रहने वाला हो। अरे अपन का नाम है राम सिंह। इतना ही है, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर रियासत रूपनगर के अंदर अपन का जलवा है, अपन का तंतवा है। हमरे बगैर इजाजत परिंदा। आज मैं जब अपनी चौपाल में कदम रखता था तो बेशतर 1 घंटा पहले मुझे नौकर मिलता था, लेकिन आज काफी वक्त हो गया, लेकिन अपन का नौकर अभी चौपाल में नहीं दिखाई पड़ा। पहले नौकर को बुलाऊंगा, उसके बाद में आगे का समाचार बताऊंगा। नौकर! हनुमान जय श्री राम। या मेरे बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान, 2 बीघा गन्ना दे 2.5 बीघा धान। तुमने कुछ कहा है? तुमने कुछ कहा है? हमें लगा कि तुमने कुछ हमने खिलाफ बोला है। क्यों रे नौकर, हमें ये बताओ, मैं जब अपनी चौपाल में आता, हमारे कहने का तात्पर्य यही है,
जब मैं एक नौकर आते थे चौपार के अंदर 1 घंटा पेशतर तू मुझे मिलता था, आज 1 घंटा लेट कहा था। भैया कोटे दा क्या बात है? लेट की बात ना पूछो, पूछने वाली बात है, इसीलिए पूछता हूँ। बोलो कहा था? तुझे बताना होगा। अल्लाह भला होगा भैया। कौन सा लफड़ा? या तो धागा उठा के पटक दे, क्यों दूधे को उठा के पटक दिया? धागा पटक दे तो पथरी टूट गई। अरे वो दूधे ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो उसे उठा के पटक दिया रे? क्या गलती बता रहे? हाँ, काम तो करी ना मूड काटने वाला, फिर क्या किया था? काम तो करी ना मूड काटने वाला, गाउन का उठा के धतक बाई करना तो पथरी टूट गई। बोलो कैसे? हमरे घर में आग वहीं से ला कर कहने का मतलब तेरे घर में एक भाई दूध देती थी। जानता हूँ रे। हमार जब बियाह भवर है तो हमार मेहरुआ अपने मैके में पाई थी। कहने का मतलब तेरी ससुराल में तुझे दान में भाई मिली थी। हाँ, दान भाई मिली रहा, हाँ, बढ़िया रहा, छोटे से छोटी सी। और जब 4 दांत भाई तब एका बहवा कहने का मतलब डॉक्टर से जब बनवा लिया होगा रे। फिर हवा भाई 1,20,000 मिलत रहा, बेचैन नहीं। कहने का मतलब तूने बेचा नहीं, पैसे का लालच नहीं है। अरे हमका दान कर चीज मानता हूँ रे। दान चीज दाने में है दे दो, फायदे में रही हो, क्यों नहीं? बेचना नहीं चाहिए। मानता हूँ तेरी बात। दुल्हन हमार कही देखो, याक पहरे के यार दूध खाओ, हाँ, और याक पहरे के यार जो है बेचो। कहने का मतलब तेरी औरतिया के उत्तम विचार हैं। कहीं याक पहरे के यार दूध बेचो, याक पहरे खाओ तो नुकसान नहीं हो। और क्या तेरी सही कह रही थी, क्योंकि ज्यादा दूध होने के कारण जब घर में दूध पूरा होता तो दूध बर्बाद होता। 12 लीटर देते रहे, हाँ। और 12 लीटर 4-5 जने कैसे घाट रही? कहने का मतलब 12 लीटर दूध देती थी और 4-5 लोग खाने वाले नहीं खा पाते। कहाँ खाते? नहीं हमार दूध बेचैला, हाँ। मार्केट डेली ले जाए। अच्छी बात है। आज की बात तुमका बताइए, आज की कौन सी बात नहीं होगी? हम रहन खाना खाए, तुम खाना खाते थे? खाना रहन खाए, हाँ। खाना खाए लो, और भैया कोटे जाने हैं, बहुत जल्दी जाओ, कहे तनी टाइम हो गई तो हो सके मारे जाओ। फिर क्या हुआ? रोटी रहन खाए, हाँ। पहले आए गवा दूधा, दूधहे वाला आ गया। दूधा गवा आए, हाँ। दूध नहीं जावा, दुल्हन हमार खाए बाल्टी ना पैदल कहने का मतलब बाल्टी उठाया और नापने के लिए उतार दिया। नापने के लिए फिर क्या हुआ? हम रहन रोटी खाए, खाना खा रहे थे। दूधा हमते दुल्हन की आपस में बातचीत हो, कहने का मतलब तेरी औरतिया और दूधे के बीच में बातचीत होने लगी। रोटी खा रहे हैं, एक कान हमार दूधा तीर ला। अच्छा, रोटी खा रहे हैं ना, एक कान हमार दूधा है घाई। हाँ। दुल्हन हमार तेनी कहे लागू दूधा, कही बात तुम्हारी गलत है। कौन सी? 2 महीने से बदतमीजी नहीं कर रही हो, हाँ, आवाज तुम बदतमीजी करेला क्यों? कहीं बदतमीजी भैया का कर कहीं देखो दूध में पानी डरते, बात तुम्हारी गलत है। कहने का मतलब 1 महीने से दूध लेता था, तब तेरी औरतिया की शिकायत नहीं किया नहीं करी, और कहने लगा अब तुम बदतमीजी पे उतारू हो गए। कहने लगा कि दूध में पानी मिला। हमार कसम खाएगा मगर दूधा का विश्वास नहीं हुआ। दूधा का विश्वास नहीं भवा। फिर क्या हुआ? दूधा का नहीं मनी है, हाँ, ऐसे नहीं मनी है तो तुम्हारे एक दिन दूध पकड़ी। उल्लू के पट्टे हरामखोर साले शुतुरमुर्ग की औलाद। दूधहे कहना दूधहा कहने लगा कि तुम मानती रहो तो तुम्हारा दूध पकड़ेंगे। हमारे लाग गुस्सा, हाँ। फेंक दे खरिया उठा के उनका धतक दे, दो पथरी उनकी टूट गई। देखा देखा मासूम खान भाईजान, इस बदतमीज की बदतमीजी को देखा, इसने बात को नहीं समझा और दूधहे को उठा करके बेवजह पटक दिया। तुझे मालूम होना चाहिए दूधहे का कहना क्या था कि 1 महीने से दूध दे रही हो, कभी तुम्हारे दूध में शिकायत नहीं मिली है। आज शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम दूध में पानी मिलाती हो। दूधहे का कहने का मतलब ये था कि किसी दिन मैं थर्मामीटर लेकर के आऊंगा और तुम्हारा दूध चेक करूंगा। तो बताते हो तुम्हारा दूध भाईजान नातो गाली मोबाइल ध्यान ना दो, हमरी पे बात पे ध्यान दो। हमरे होते हुए हमरी मेरे कोई दूध दो अथल मार तेरी बात खींच बोल लाभ। वरा नौकर, ये बदतमीजी मत करना क्योंकि दूधहे को विश्वास नहीं था। तेरी औरतिया दूध में पानी मिलाती थी। सारी बातें छोड़ो,
हमारी बात कान खोल करके सुनो। आज से अगर 1 घंटा लेट आए तो पैर से मादर जात निकालूंगा, जो तब 50 मार के चौपार के बाहर कर दूंगा। लेट आएगा खड़े खड़े। हाँ। हाँ। क्यों नहीं रे नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए इस रूपनगर का मैं माना हुआ संडल जमींदार हूँ, और जमींदार होने के साथ साथ रूपनगर रियासत का कोटा हमरे पास है। सही कहा। और तुझे ये भी मालूम होना चाहिए आज 2 ट्रक गल्ला लदा आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से। अपन का 2 ट्रक गल्ला लदा आ रहा है, लेकिन मैं इस गरीब जनता में वो गल्ला बांटना इस रियासत रूपनगर में गल्ला नहीं बांटना चाहता हूँ। गल्ला नहीं बांटना चाहते हो? हाँ, फिर वो गल्ला जाता कहाँ गया? मैं तुम्हें बताऊंगा वो गल्ला कहाँ ले जाऊंगा। इसी बगल में जो चंबल है, चंबल रूपनगर के सामने देख, जो बहुत बड़ा चंबल है, उस चंबल में एक अपन का दोस्त रहता है। तुम्हारा दोस्त? हाँ। जंगल में रहता? क्यों नहीं रे, जिसका नाम जानते हो क्या है? अरे जिसका नाम है डाकू कहा। क्या रे नौकर, तू क्यों डरता है रे? चंबल का बबर शेर, जिसका नाम है डाकू कहर सिंह। कहर सिंह हमारा दोस्त नहीं है, लोग कहते हैं जिस्म तो है मगर जा। क्यों नहीं रे, हमारी दोनों के बीच में यारी नहीं बल्कि खून का समझो रिश्ता है, खून का। अगर हमरे कहने पे हमरा दोस्त अपनी जान दे सकता है तो ये एक दूसरे की जान। आज मैं जानते हो क्या करूंगा नौकर, मैं जाऊंगा चंबल को अपने दोस्त कहर सिंह से मिलूंगा, और ये दोनों ट्रक माल जो आ रहा है गल्ला लदा हुआ, ये गल्ला अपने दोस्त से लुटवा दूंगा। हाँ, और इसका मिल करके पार्टनरशिप में आधा आधा बांटूंगा। हमारा एक ही मतलब है, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। ये रूपनगर में वो बर्बादी फैलाऊंगा, ये रूपनगर को अपना गुलाम। इसलिए नौकर, चौपार की देखभाल तुझे करना होगा, चौपार की देखभाल तुझे करना होगा। मैं 1 घंटे में अपने दोस्त से मुलाकात करके तुरंत चौपार में आऊंगा। समझ गया है या नहीं? बात हमारे दिमाग में पड़ गई। तुम आराम से अपने दोस्त के पास जाओ और बातचीत करके, और मैं आपका हवेली में इंतजार करूंगा। नौकर, आज से तुझे नौकर नहीं बल्कि ये राम सिंह अपना मुनीम बनाता है, मुनीम। अगर हमरे इशारे पे काम करता रहेगा तो रूपनगर में तुझे हम कसम खाए थे न तने दिन आज रात भर तुम रहे था तो काम करेगा। क्या रे, तुम्हें कहा था हमरे कहने के अनुसार अगर काम करता रहेगा नौकर, अरे तो तुझे माला माल कर दूंगा, माला माल। इसलिए चौपार की देखभाल कर। मैं चलता हूँ चंबल को अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा, बहुत जल्दी के साथ आ जाऊंगा। नौकर चलता हूँ, अरे अपने दोस्त से मुलाकात। अरे मेरे भैंसे पर तू कांति सूरज चंद्रमा मान है, मैं जगत का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर है। मेरा सारा है, मेरा सारा है, कयामत का सारा है। शेर हूँ हिंदुस्तान का हिंदुस्तान।
अभी हमारे साथी को अड्डे को पर ठीक मुझे इंतजार करना चाहिए, पहले सरदार जी को मिलना चाहिए। क्या देखता हमारे सरदार जी की फोटो, किस वक्त कम वक्त इंस्पेक्टर की मौत आई जो हमारे सरदार जी की फोटो लंबाई, ये बात चल करके सरदार जी को बताना चाहिए। जय मां। दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ, अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ, और हर सिंह रास्ता वही चलेगा जनाब जिधर मैं, अरे जिधर मैं चलता हूँ शमशान ही शमशान होता है। और हमारे सामने क्लिनिक ट्रेन था, चालू जिस पेड़ पे नजर, अरे डालो जिस पेड़ पे नजर हरी सूखी खाक हो जाए, और डालो जिस इंसान पे नजर हमारे कर्ज बर्बाद। लेकिन आज काफी समय काफी वक्त हुआ, नहीं तो अभी तक हमारे साथी और नहीं तो पहाड़ी अड्डे पर रहा है। मैं तब तक उनका इंतजार। शेर सिंह शेर मुझसे मुकरता है, शेर बार देखता हूँ तो झुककर सलाम। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। कहो शेर सिंह, सारे साथी आ चुके हैं लेकिन अभी तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आए। सामने नजर डालो, वो दौड़ता पहाड़ियां चला रहा। हम सोहरा जाता है, सोहरा है मेरे नाम का, और तुम साले कहते हो हाँ सोहरा। अरे बोला जाता है पलना दरिया का, और तुम सारे अड़िया गड़िया बताते हो। मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ सब फोड़ दो, ससुराल उस तरह चुम्मा न दे ससुराल जाना। ये कौन सी तेरी बहादुरी वाली बात? मिट्टी का खिलौना कंकड़ से फोड़ दो, ये तो हर एक इंसान हर एक बच्चा कर सकता है। और क्या कहते हो, ससुराल में साली सरहद चुम्मा न दे ससुराल जाना छोड़ दो। बात वगैरह तब अकड़ो। कहते हैं कि भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए। सही कहते हैं। तुम पिता के समान हो, झूठ दौड़ाएगा। जिस भजन में राम का नाम ना हो भजन को गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहाँ पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ, अगर साली सरहद मान सम्मान ना करे, तुम बाबा बताओ चश्मा लगाए बैठो, मेरे पर नजर हमारे सामने बैठो, तुम बताओ बुढ़ी की चुम्मी ले आओ। पहाड़ी और शेर सिंह, आप शेर सिंह बोला करो, आप लोगों से मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तो ये शेर सिंह और दोस्त मन गिरो भर में मेरे, भर में मेरे, तुमसे बढ़कर न कोई वफादार है। क्या खबर लाए हो और उस तरफ की कहो, बात सुनने को कहा। गिरफ्तारी चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा पकड़ कर के लाए तुम्हें, रखा 50 पुलिस वाले और ये कर सकते हैं क्या? चकमा देना ये उनका मेरा काम है। नाम से मेरे बाकी और हर एक बसर सामने आए उसका इतने में सरदार जी घबरा गए, मेरे
नौहर का तुमको खबर ही नहीं, क्या हर दुष्पट्टा डुबाए हुए कैद कर सकते ना। समझ के मेरी ससुराल है, रोटी कच्ची मिली, दाल पतरी मिली, मैंने समझे ससुराल। सुनकर तेरी आज खून खोलता मेरा तो चीट पत्थर से बदला चुका है जहां, खा के कहता माँ और भवानी की कसम ये दिल सर ये धरता। मानिए बात सरदार जी, इस घड़ी चालबाजी न हो जाए उस राह में, पुलिस वालों से होशियार रहना सदा हुक्म दीजिए चले। सरदार जी बूढ़े बंदे तभी तो डरते आते हैं। सेठ भैया महाजन और सरदार जी खौफ खा करके अंदर। आज तक ऐसी कोई हिंदुस्तान में पुलिस में पैदा नहीं हुई जो कहर सिंह के और शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा ले। लेकिन मानता हूँ सरदार जी आपकी बात को, फिर भी पुलिस वालों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। सही कहते हो, लेकिन क्या बताओ, एक मेरा दोस्त है मिर्जापुर रियासत रूपनगर, एक मेरा दोस्त है जिसे लोग कहते हैं राम सिंह कोटेदार। राम सिंह कोटेदार, आज एक हफ्ते हो गए राम सिंह कोटेदार हमसे मुलाकात करने नहीं आया, क्योंकि जब भी हमारा दोस्त राम सिंह कोटेदार हमसे मुलाकात करने आता है तो कोई ना कोई खबर लेकर आता है। लेकिन आज एक हफ्ते हो गए और हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। आज चलो चलते हैं राम सिंह की हवेली की तरफ पैगाम बढ़ाए, आखिर आज पूछेंगे उससे क्या बात है जो एक हफ्ते से हमसे मुलाकात करने नहीं आई। तो बढ़ाओ पैगाम। जय मां।